बनाई। सो गाइस टुडे वी आर स्टार्टेड अवर लेक्चर। सो आज हम पार्ट 4 बनाएंगे अपनी वीडियो का, क्लास 9 की मैटर इज़ आवर सराउंडिंग का पार्ट 4 बनाएंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस आज हमें शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने थे। हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी अलग से, आप उसे जाके देख सकते हैं। वो पार्ट 3 था, अब ये पार्ट 4 है हमारा। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 5। उसके बाद में जो आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी हम पेपर के पहले सारे रिवीजन दोबारा करवाएंगे और अब इसके बाद हम उसकी वीडियो स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का चैप्टर 5 सेल की वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर भी लेक्चर आएंगे। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासीफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। हम मैटर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं फिजिकल करैक्टर पे। तो ये मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल पढ़ाया था। चलिए एक बार देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ये रहा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक एनर्जी पोज करते हैं जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर हम हमारा जो एक चैप्टर है फिजिक्स का, वर्क एंड एनर्जी, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिटेल में नहीं बताया, उसके बारे में हम पूरा एक पैरा ही है जो कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स है ये कॉन्टीन्यूसली मूव होते रहते हैं, इस वजह से एक एनर्जी पोज होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा मूव होने लग जाते हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, सो वो और ज़्यादा तेज़ मूव करने लग जाते हैं। सेकंड जो हमारा था वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। उनमें जो स्पेस बिटवीन दैम होता है, बिकॉज जो एनर्जी पोज करेंगे वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए उनमें स्पेस होता है। व्हेन वी मेक आ टी, कॉफ़ी, लेमोनेड, मैंने आपको बताया था नींबू पानी को बोलते हैं। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। एक पार्टिकल्स में दूसरे पार्टिकल, एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल, दोनों में स्पेस होता है। क्योंकि जब आप टी, कॉफ़ी या लेमोनेड बनाएंगे तो आपका क्या होगा, जो आप बनाएंगे उसमें आप अगर आपको शुगर मिक्स करना है तो आप शुगर कैसे मिक्स करेंगे, जब उनके पार्टिकल में स्पेस ही नहीं होगा तो आप उसमें शुगर जो मिक्स करेंगे वो मिक्स ही नहीं होगी। जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो आप उसमें पानी में जब शुगर को मिक्स करते हैं तो इन दोनों पार्टिकल्स में क्या होता है, दोनों के पार्टिकल्स में स्पेस होता है। तो आप जब दोनों को मिक्स करेंगे तो आपस में चीनी और पानी मिक्स हो जाते हैं, फिर आप उसमें नींबू ऐड करते हैं तो नींबू पानी बन जाता है। तो इसी वजह से उनमें जो स्पेस होता है, इसी की वजह से वो अच्छे से डिज़ोल्व हो पाते हैं। दिस शो डैट द इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस होता है, इनफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस होता है। अच्छा, ये रहा आपका लेमोनेड वाला एग्जांपल जो मैंने साल्ट वाला बताया था। और बस यहीं तक है ये आपका आंसर। आप इसका इसका थर्ड पार्ट भी है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ताकि जब आप वाटर के पार्टिकल्स अलग हो जाए और शुगर के पार्टिकल्स अलग हो जाए तो वो अलग अलग मिक्स ही नहीं होंगे, तब आपका लेमोनेड नहीं बन पाएगा। अगर वो दोनों पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट होंगे, आपस में डिज़ोल्व होंगे, तभी आपका लेमोनेड या फिर टी, कॉफ़ी कुछ भी बन पाएगा। सो इसीलिए उसमें स्पेस वो अट्रैक्ट होते हैं। व्हेन वी ओपन अ वाटर टैप। जब हम वाटर की टैप को ओपन करते हैं, ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर। क्या हम जो पानी की धार आ रही होती है उसे हम किसी भी तरीके से चाकू से काट लीजिए, अपनी फिंगर से, हम किसी भी तरीके से उसको तोड़ नहीं सकते। बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन टुगेदर। बिकॉज वो इकट्ठा होती है, तो वो इकट्ठी चीज़ों को हम नहीं तोड़ सकते। अगर वही आप सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर को भी नहीं कर सकते। पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। पार्टिकल्स ऑफ वाटर इकट्ठे क्यों रहते हैं, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन की फोर्स होती है। तो सो इसी वजह से वो एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं। ये रहा हमारा ये आंसर पूरा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन था कि केमिकल नेम ड्राई आइस का क्या होता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इसको हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं, वाई, तो उसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस इस चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाती है विदाउट चेंज इन द लिक्विड। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कुछ याद आया, यहाँ पे सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंज हो गया सॉलिड में विदाउट चेंज इन लिक्विड। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली चेंज हो गई, डायरेक्टली चेंज विदाउट चेंज इन लिक्विड व्हेन द प्रेशर रिड्यूस एज अ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए हम उसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, वाई डू वी कीप एदर एंड एसीटोन एट अ कूल प्लेसेस। हम एसीटोन को और एदर को कूल प्लेस पे क्यों रखते हैं, बिकॉज हम इसलिए रखते हैं बिकॉज ये अपनी जो कूलिंग है इसको लॉस कर सकते हैं। ये अपनी जो इनमें ठंडक होती है एसीटोन में, एसीटोन बेसिकली हम कहते हैं थिनर को, थिनर आप इसे नेल पेंट रिमूवर भी कहते हैं हिंदी में। तो एसीटोन को हम इसीलिए कूल प्लेसेस में रखते हैं बिकॉज इसकी जो कूलिंग होती है वो अपनी कूलिंग, इसकी कूलिंग जा भी सकती है, इसी वजह से हम उसको कूल प्लेसेस में स्टोर करके रखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत ज़्यादा ईजी है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट 2 फैक्टर विच विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। 2 फैक्टर पूछे हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे बढ़ जाएगा। तो ये रहे कि फैक्टर जिससे तेज़ हो सकता है, सबसे पहले एक्सपोर्ट सरफेस एरिया। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इवेपोरेशन इंक्रीज। जब हम सरफेस एरिया लिक्विड का बढ़ा देंगे तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक कंटेनर लिया और एक बाउल लिया, दोनों में हमने वाटर को रखा, तो हम देखेंगे कि जो हमने बाउल लिया उसका वाटर जल्दी इवेपोरेट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू कंटेनर, बिकॉज जो उसका सरफेस एरिया है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू बाउल। सो इसीलिए उसमें इवेपोरेशन फास्ट होगा। सेकंड आप लिख सकते हैं इंक्रीज द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। अब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी जब उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी भी आप लिख सकते हैं, व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इज लो एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, मच ह्यूमिडिटी इज लेस। ह्यूमिडिटी बेसिकली आप कह सकते हैं जब बारिश होती है तो आपकी हवा में ह्यूमिडिटी रहती है, तो इसी वजह से इवेपोरेशन लो हो जाती है, क्योंकि आप जब देखेंगे नमी होगी तो इवेपोरेशन, जब आपका समर डेज में आप देख सकते हैं इवेपोरेशन फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू रेनी डेज। विंड, देन विंड स्पीड इंक्रीज। जब विंड की स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज विंड की ही वजह से इवेपोरेशन होता है। तो इन चारों में से आप कोई भी 2 फैक्टर लिख सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको चारों ही दिखा दी, तो आप चारों में से कोई भी 2 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयरन, रबर एंड चॉक। आपको इसका कंपेयर करना है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपको इसमें बताना है। तो आपका सबसे ज़्यादा होगा चॉक में, सबसे ज़्यादा होगा आयरन में, देन चॉक में, देन रबर बैंड में। नेक्स्ट है आपका अरेंज शुगर, वाटर एंड ऑक्सीजन इन द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। ये क्वेश्चन वैसे इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है, तो शुगर में सबसे ज़्यादा होगा, देन वाटर में, देन ऑक्सीजन में। पहले से ही अरेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन। इट इज़ मोस्ट ईजी टॉपिक ऑफ द चैप्टर, देन आई विल डिस्कस यू इन प्रीवियस वीडियो।
तो ये इतना ज़्यादा इजी वो है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब एक लिक्विड एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉईल होना स्टार्ट करता है, इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब एक सॉलिड चेंज होने लग जाता है लिक्विड में एक एट इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग, मतलब जब आपका कोई भी चीज़ भाप बन के उड़ने लग जाती है उसे इवेपोरेशन कहते हैं। द फिनोमिनन ऑफ चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इन तीनों को आपको आप कहेंगे तो मैं डिफाइन भी करके दिखा दूंगी। वैसे ये प्रोसेस मैंने आपको समझा भी दिया, चलिए एक बार दिखाई देते हैं। ये रहा बॉइलिंग पॉइंट। जब एक टेम्परेचर स्टार्ट होता है बॉयल होना एट उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 373 केल्विन। ये है मेल्टिंग पॉइंट का पूरा, और ये है इवेपोरेशन का पूरा प्रोसेस। सरफेस फिनोमिनन इज लिक्विड चेंज इनटू वेपोराइजेशन एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ व्हेन a solid directly change into gaseous state without changing in liquid is called sublimation process. आप इसका नेम टू सबस्टेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन, दो आपको सबस्टेंस भी बताने हैं और सब्लिमेशन को डिफाइन भी करना है। तो सब्लिमेशन मैं आपको एक बार हिंदी में बता देती हूँ। सब्लिमेशन होता क्या है? सब्लिमेशन आपका जो सॉलिड से एक चीज़ डायरेक्टली चेंज हो गई गैस में बिना लिक्विड में चेंज हुए। जैसे कि मैंने आपको एक वो दिखाया था फर्नल वाला एग्जांपल, जिसमें आपको कैम्फर लिया था और वो लिया था कैम्फर लिया था, एक फर्नल लिया था, नीचे वो लिया था। एक सेकंड दिखाती हूँ। द चेंज, ये रहा सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपोराइजेशन ऑन द हीटिंग एंड वेपोराइजेशन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेक्टिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कैम्फर का एग्जाम्पल था, ये कैम्फर का आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो इन्होंने दो चीज़ पूछी थी, एक तो आप बता सकते हैं एमोनियम क्लोराइड, दूसरी चीज़ आप बता सकते हैं इसमें व्हाई डज स्टीम कॉज मोर सर्व बर्न देन बॉइलिंग पॉइंट? स्टीम से ज़्यादा हम क्यों बर्न हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर? स्टीम क्या होता है? स्टीम मतलब धुआं। और बॉइलिंग वाटर पे आप प्लेट रख दीजिए तो क्या होगा, वहाँ पे स्टीम बनेगा। जब उसको उठाएंगे तो वो ज़्यादा वो होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हीट इकट्ठी हो चुकी है और जो हीट का प्रेशर है वो बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। सो स्टीम इज़ मोर कूल देन वो। अब इसमें आपका क्या है, सेल्सियस में चेंज करिए। तो बेसिकली सेल्सियस में चेंज करने के लिए 273 माइनस करना होता है, 273 माइनस करना होता है। तो आप इसमें से वही माइनस करेंगे तो 27 आएगा। और इसमें आपको 470 में से 470 है, इसमें से आपको माइनस करना है 273, देन आपका आएगा 197। अगर इसको आपको कहते हैं कि आप सेल्सियस में निकालिए तो आपको प्लस करना पड़ता है, केल्विन में माइनस। तो गाइस यहाँ पे हमारी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर आएगी। तो अब इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें मैं आपको माइंड मैपिंग भी दिखा दूँगी लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में लास्ट में। सो उसके बाद हमारी आएगी बायो के चैप्टर की वीडियो। तो अगर आपको गाइज़ अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइज़ आप वेदांतु ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन लर्निंग का बहुत ज़्यादा अच्छा ऐप है। आप इसको ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इस पे आपका मॉक टेस्ट भी होता है एंड और बहुत सारे टेस्ट पेपर्स होते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। एंड PDFs भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उधर से भी जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बारे में वहाँ पे मैं वो भी दे दूँगी, आप उसके बारे में पढ़ भी आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं।
या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो लॉन्ग क्वेश्चन पे आएगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।